दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मिटावा। आज पहली बार मैं सोशल मीडिया पे इस तरीके से आया हूँ और मैं आपके साथ में कुछ शेयर करूँगा। इसलिए करूँगा क्योंकि अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है और जिसके कारण काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस हुआ है लोगों को। ऐसा नहीं बोलूँगा केवल लोगों के लिए, हम सब लोगों को काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस हुआ है। और हम जिस कंडीशन में पहले रहते थे, जिस कंडीशन में पहले जीते थे, कि जिस कंडीशन में हम पहले खाते थे, जिस कंडीशन में हमारा रहन-सहन था, वो सारा कुछ बिगड़ चुका है। या ये हम अपने आप को केवल बहलाने वाली बात है कि हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क सबके ऊपर पड़ा है। और ये यूट्यूब के थ्रू मैं आज आपके सामने पहली बार आया हूँ और इसके लगातार एपिसोड्स आएँगे। और 1, 2, 3, 4, 5 जिस दिन आपका ये छठा एपिसोड होगा उसको मिस मत कीजिएगा। आज ये पहला एपिसोड है और छठे एपिसोड के दिन आप कभी भी अगर लाइफ में अगर इस तरीके का बुरा टाइम आया तो वो हो सकता है किसी और के लिए बुरा टाइम हो, लेकिन आपके लिए नहीं होगा। ये मेरा श्योर आपसे प्रॉमिस है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, अगर ये यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके सामने रेगुलर नई नई चीज़ें लेके आ सकूँ। अपने बारे में थोड़ा सा ये बता दूं इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोग इंटरेक्ट कर सकें। मेरा नाम संजय मिटावा है और मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ। फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड में मेरे को लगभग पिछले 17-18 साल हो चुके हैं। और जब मैं फार्मास्यूटिकल में एंटर हुआ था, या मैं बताऊँ जब मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी, तो मैंने जॉब की थी। जॉब जब मेरी लगी थी सन 2002 के अंदर, तो वो था ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन जब मैंने 1 साल बाद जॉब छोड़ी थी उस टाइम के लिए एक अच्छा अमाउंट मैं अर्न करता था। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई थी उसी दिन मेरे को, वो शायद मेरी बात आपको रिलेट करे कि जॉब करके कोई भी आदमी अमीर नहीं बन सकता, बढ़िया पैसा बना नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में अगर आदमी कोई भी लोग जॉब करते हैं तो जॉब करने में केवल 5% लोग ऐसे होते हैं जो एक अच्छी अर्निंग लेते हैं, लाइक 6 फिगर इनकम, 5 फिगर इनकम, 6 फिगर इनकम, एक अच्छी इनकम लेते हैं। और लगभग 95% लोग एवरेज इनकम लेते हैं। एवरेज इनकम की अगर हम बात करें तो किसी की इनकम 5,000 भी हो सकती है, किसी की 10,000 भी हो सकती है, और किसी की 15,000, 20,000, लास्ट 30,000 एवरेज इनकम वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें उन 5% लोगों की, तो लेकिन जो अभी ये टाइम आया, कोरोना टाइम जो आया, उसके अंदर अभी मैं काफ़ी कुछ पढ़ रहा था, सुन रहा था कि काफ़ी लोगों की सर्विस जा चुकी है। जो लोग अच्छे पैकेजेस के ऊपर थे वो लोग उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। आज उनके पास में कोई नौकरी नहीं है। और सुन के जब बहुत ज़्यादा दुख हुआ, ऐसे लोग जो बहुत एक अच्छी इनकम के ऊपर थे, एक अच्छी लाइफस्टाइल ले रहे थे, और जब ये वाला टाइम आया तो उनका जो खर्च था वो एकदम से खर्च तो उसी जगह पे रहा और इनकम एकदम से बंद हो गई। तो उन्हें कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। मैं अखबार में भी पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने सुसाइड तक भी किया है। चौंकाने वाली बात है, हम अपनी लाइफ के अंदर इतना कमज़ोर कैसे बन सकते हैं? क्या हुआ? कुछ टाइम ही तो आया था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटी सी कोई पॉइंट नहीं पकड़ने की वजह से, या लाइफ की दौड़ में एक पॉज नहीं लेने की वजह से हमसे वो गलती हुई। उन लोगों से वो गलती हुई कि उनको वो कदम उठाना पड़ा। उनकी फैमिली क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। चलिए, हम पुराने दिन वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन आने वाले कल को हम सुधार सकते हैं। और मैं बात करूँगा उन सारे 100% लोगों की। अब हम अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि उन जो लोग 5% पे थे उन लोगों को भी तो ख़राब डिसीज़न लेना पड़ा। हम 95% लोगों की बात करेंगे तो उनका तो मैं बात ही नहीं कर सकता। सॉरी, मैं उस टॉपिक्स पे नहीं जाऊंगा जो हमें दुख दें या आपको मेरा वीडियो सुनने के बाद में दुख दें। लेकिन हम आने वाले कल को ज़रूर सुधारेंगे और हम मिलकर सुधार सकते हैं। हो सकता है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको कुछ एक हिम्मत मिले कुछ लाइफ में कुछ करने की। तो हम बात करते हैं मेरी शुरुआती वाले दिनों पे, कि उन्हीं दिनों मेरे को समझ में आ गया था कि अगर मेरे को लाइफ के अंदर अच्छा पैसा बनाना है, अच्छी अपनी परिवार को अच्छी ज़िंदगी देनी है, अपनी सिक्योरिटी देनी है, तो मेरे को जॉब से हट के बिज़नेस पे जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा डिसीज़न था, क्योंकि मैंने बताया सन 2004 के अंदर मैं एक अच्छी अर्निंग करता था, अच्छी सैलरी लेता था जॉब के अंदर। तो जॉब से बिज़नेस के अंदर जाना एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है, क्योंकि नया बिज़नेस जब कोई आप शुरू करते हैं तो आप जीरो से शुरू करते हैं। और दोस्तों, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को जो मैं आपको अब बोलने जा रहा हूँ। 99% लोग केवल इसी डर से
कि वापस से मेरे को जीरो पे जाना पड़ेगा और जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस डर से वो कुछ काम ही नहीं कर पाते, वो अपना कदम ही नहीं उठा पाते और वो उसी डोरी से बंधे रहते हैं जिस डोरी से उनको मतलब ठीक है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हम ये भी नहीं बोलेंगे, उनकी अभी करंट लायबिलिटी उसी से पूरी हो रही है। मैं उस काम को ख़राब नहीं बता रहा, उस काम को हम ख़राब नहीं बताएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि लाइफ में इस टाइम हमें एक बहुत बड़े डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। पहले की बात नहीं कर रहे, अभी इस टाइम हमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। भगवान न करे ऐसा दिन पूरा वापस से आ गया तो आप सोच के देखिए एक छोटा सा पॉइंट, जिस जॉब को हम सालों से कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, टाइम टू टाइम जाते हैं और ईमानदारी अपनी 100% देते हैं, सुबह अपना टाइम से पहुंचते हैं, थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, शाम को टाइम से लौटते हैं, थंब इम्प्रेशन लगा के लौटते हैं, दिन भर डेडिकेटेड रहते हैं अपनी जॉब के लिए। घर पर आने के बाद भी चैन नहीं है, कुछ ना कुछ काम घर पर भी मिला रहता है। वो काम करने में हमें कतई दिक्कत नहीं होती, वो काम करने में हमें मज़ा आता है, क्योंकि हम बोलते हैं उसे पार्ट ऑफ द जॉब। अगर हम जॉब में हैं तो ये काम तो करने पड़ेंगे। हम अपने आप को खुद कन्विंस कर लेते हैं लाइफ में कई बार, तो जैसे कि अभी यहाँ पे किया कन्विंस हमने। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जॉब वालों के लिए कि जॉब छोड़ के उनको बिजनेस करना चाहिए, लेकिन एक सोचने वाली बात है। ये वीडियो आपको सोचने पे एक बार मजबूर ज़रूर करेगा कि हमें डिसीज़न क्या करना चाहिए। क्या हम इतने के लिए बने थे? क्या हम आज अपनी फैमिली को वो दे पा रहे हैं जो कि हम देना चाहते हैं? किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति के पास अपना अपना जवाब है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ नया करने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, एक अपने मन में ही आप जवाब रखिएगा। आज दो तरीके से लोग पैसा बनाते हैं, या तो जॉब में या बिज़नेस में। पैसा जॉब में है या बिज़नेस में? स्माइल आई ना आपको एक बार? मतलब मन भी करता है कि यार पैसा तो बिज़नेस में ही है, लेकिन जॉब छोड़े कैसे? जॉब आज हमारा लायबिलिटी पूरी तो कर रही है, तो जॉब छोड़ने की बात नहीं करें, क्योंकि बिज़नेस का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिज़नेस के अंदर, ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, ऑफिस लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, पैसा लगाने पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। बिज़नेस का नाम हम इतना सा जानते हैं, केवल रेंट लगाना पड़ेगा, कई सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, सेल टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह कई सारी चीज़ें, और इसी डर के कारण हम कोई स्टेप ले ही नहीं पाते। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा इस जगह पे, बिज़नेस का मतलब वो नहीं है जो हम आज तक समझते थे। बिज़नेस का मतलब है अपने गर्दन के ऊपर के हिस्से को काम में लेना ही बिज़नेस है। जिन जिन लोगों ने गर्दन के ऊपर के हिस्से को अपने को काम में लिया है, उन लोगों ने इतिहास रचा है। आपने हज़ारों बार नाम सुना होगा धीरू भाई अंबानी, उनके बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, रतन टाटा वगैरह सबका। क्या करते हैं? हमारी तरह मेहनत करते हैं? नहीं। क्या हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गर्दन से ऊपर का हिस्सा काम में लिया। जहाँ उनको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मार्केट से एजुकेशन हायर की, अपने साथ ऐसे एम्प्लॉय रखे जो कि हायर एजुकेशन वाले थे, जिनके पास में दिमाग था। वो लोग उनके लिए आइडिया बनाते हैं, और अमीर कौन बन रहा है? टाटा, धीरू भाई अंबानी या उनकी फैमिली वगैरह। हम उनका नाम नहीं ले रहे बार बार, क्योंकि हम उनकी से तुलना भी नहीं कर सकते एक बार के लिए, क्योंकि आज जिस हम कंडीशन में हम बैठे हैं, हम उनके बारे में तो आपको हंसी भी आएगी। एक बार तो बैठे हुए हैं यहाँ पे और बात कर रहे हैं हम उनकी, लेकिन अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो इन लोगों में से हर एक इंसान कोई ना कोई लाइफ के अंदर कुछ छोटा काम कर रहा था, कहीं छोटे से लेवल के ऊपर था, लेकिन एक दिन उनके डिसीजन का था, जिसके कारण आज वो काम करते 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 एक टॉप के ऊपर पहुँच गए। बस वो एक डिसीजन हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। अब सोचने वाली बात है कि हम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं क्या नहीं। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे दिन वापस से ना आ जाए, इसलिए अपना कुछ ना कुछ बिज़नेस ज़रूर शुरू करें। बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, बिज़नेस होता है, क्योंकि उसमें अंदर आप खुद अपने मालिक होते हैं, आप अपने खुद के बॉस होते हैं। आपकी इच्छा होती है जब करते हैं, आपकी इच्छा होती है जब आप आराम करते हैं, आपकी इच्छा होती है जब बिज़नेस करते हैं।
और अगर आप में मेहनत की तो बिज़नेस को, छोटे से बिज़नेस को आप एक बड़े लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस देने के लिए मार्केट में सब लोग हैं। एक्सपीरियंस खुद के करने से आता है, नो डाउट, लेकिन जब तक खुद नहीं सीख जाएं तब तक एक्सपीरियंस को आप किसी से ले भी सकते हैं। इसमें हम छोटे नहीं बनते, कभी एक्सपीरियंस हमें लेना चाहिए। आज का एपिसोड केवल इस बात के लिए है कि हम डिसाइड करें कि हमें जॉब के अलावा हमें हमारा कुछ ना कुछ बिजनेस, कौन सा बिजनेस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम सेकंड एपिसोड में बात करेंगे। क्योंकि एक ही दिन में सारा कुछ नहीं होना। अभी तो आप डिसीजन बनाइए अपना कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर आपको ये सारी बात मेरी अच्छी लगी हो तो आपको केवल इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। अगर जितने ज़्यादा शेयर करेंगे आप इसको, उतने ही लोगों की आप लाइफ बदल सकते हैं। क्योंकि हर कोई आदमी, मैंने कहा दुनिया के 95% लोग जॉब में लगे हुए हैं, और सॉरी 100% लोग जॉब में लगे हुए हैं, जिसमें 95% लोग एवरेज इनकम के ऊपर हैं, 5% लोग अच्छी इनकम के ऊपर हैं। और जो अच्छी इनकम के ऊपर है वो ऐसी जगह पे लगे हुए हैं जहाँ से उनके आइडिया से उनके जो बॉस हैं, उनके जो मालिक हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं और नंबर 1 बने जा रहे हैं। और हम बोल रहे हैं नंबर 1 वो हैं। नंबर 1 तो दोस्तों हम हैं। हमारे डिसीज़न, हमारे एजुकेशन, हमारी नॉलेज की वजह से, हमारे आइडिया की वजह से वो लोग नंबर 1 बन जाते हैं। हम आज तक इस चीज़ को समझ ही नहीं आया कि पेज कहाँ पे है लाइफ के अंदर, ये पेज अटका हुआ कहाँ पे है। लाइफ का पेज यही है कि हम पॉज नहीं ले पा रहे, हम दौड़े जा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। रुकिए, एक बार रुकिए, सोचिए थोड़ा सा, क्या हम कर सकते हैं? हाँ, अगर एजुकेशन हो तो कर सकते हैं। फिर जरिया कौन सा होगा? किस जरिए के कारण आप मेरे एक सवाल ये भी आ रहा है, संजय जी किस जरिए के कारण, किस जरिए के तरीके से, किस जरिए को अपना के हम टॉप के ऊपर पहुंच सकते हैं, वो तो बताओ। कहने में बातें तो अच्छी लगती है, सुनने में बातें तो अच्छी लगती है, मेहनती हम लोग हैं, हम काम कर सकते हैं, हम दिन रात मेहनत कर सकते हैं, लेकिन कहाँ मेहनत करें ये तो हमें पता ही नहीं। हमने पहले भी शुरुआत की थी, अभी भी शुरुआत की है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ पे कर रहे हैं। हमने बिजनेस करके भी देखा था एक बार, चला ही नहीं हमारे से। तो अगर आप कहीं पर भी लाइफ में फेल होते हैं तो वो फेल होते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते। हमें लगता है हर कोई आदमी हमसे छोटा है। अगर आपने ये बात दिमाग से निकाल दी, एक्सपीरियंस जहाँ से मिले, नॉलेज जहाँ से मिले वहीं से लोगे, तो 100% आप एक दिन हिस्ट्री क्रिएट करो। कितना बढ़िया हो कि आपका नाम एक दिन हिस्ट्री क्रिएट करें तो आपका नाम बोला जाए, पैसे के साथ साथ नेम, फेम, सब कुछ आएगा। वो जरिया कौन सा रहेगा, वो जरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मेरे सेकंड एपिसोड के अंदर आपको मैं डेफिनेटली बताऊँ, और वो एपिसोड सुनने के बाद में आपको एक राह मिल जाएगी कि हमें कौन सी राह के ऊपर अपना टाइम लगाना चाहिए, हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, हमें अपना एक्सपीरियंस लगाना चाहिए, अपनी नॉलेज लगानी चाहिए, हमें अपना हार्ड वर्क लगाना चाहिए। उस जगह पे वो जरिया मिल जाएगा आपको सेकंड एपिसोड के अंदर। एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि सेकंड एपिसोड के अंदर आपकी ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। लाइफ के अंदर जिस दिन टर्निंग पॉइंट आए ना, उस दिन को मिस मत कीजिएगा, आप उसको देखिएगा ज़रूर। सेकंड एपिसोड को आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। तो मैं वापस से आपके साथ में सेकंड एपिसोड के दिन मिल रहा हूँ। हम मिल के कोई ना कोई ऐसा जरिया निकालेंगे जिस जरिए से हमारा नेम, फेम और पैसा मिले, और भगवान न करे ऐसे दिन, पुराने दिन वापस से आ जाए, तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े हमारी फैमिली के लिए। हमें डिसीज़न नहीं, हम डिप्रेशन में ना जाएँ और लोगों की तरह, लेकिन वो आज का किया हुआ काम कल काम आएगा। तो फाइनली हम फिर सेकेंड एपिसोड के दिन मिल रहे हैं। अभी कुछ लोग भी ऐसे होंगे जो कि हमारा ये फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद में एक तो ये जज करेंगे, ये देखेंगे कि हमें सेकेंड एपिसोड का इंतज़ार रहेगा, और कुछ लोग ऐसे ही होंगे जो अब वापस से अपनी पुरानी लाइफ में लगने वाले हैं। तो वो कौन लोग होंगे जो मेरे सेकेंड एपिसोड का वेट कर रहे हैं, और कौन लोग होंगे जो अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाने वाले हैं, तो ये हम देखेंगे हम सेकेंड एपिसोड को देखते टाइम। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में।